हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। बेसिकली बच्चों, ये क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर है जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको आज हम क्वेश्चन एंड आंसर्स जिस चैप्टर के कवर करेंगे इस वीडियो में बच्चों। लेकिन अगर आप लोगों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए फॉर दिस चैप्टर, सो यू कैन जस्ट चेक माई डिस्क्रिप्शन। मैंने वहाँ पे लिंक पिन कर दी है, आप वहाँ से उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन को पढ़ भी सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? तो इसमें पूछा जा रहा है कि वो जो यंग सीगल था, यानी कि वो जो बर्ड था, उसे डर क्यों लग रहा था उड़ने में। दूसरी बात कि क्या सारे जो पंछी होते हैं, बर्ड्स के बच्चे होते हैं, उन सबको डर लगता है अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने में, यानी कि अपनी पहली उड़ान लेने में। तो इसका आंसर हम देख लेंगे। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज he thought that his wings would not support him and he would fall into the sea. He lacked confidence and courage. Yes, most young birds are nervous during their first flight. However, some birds are more confident while others are timid and fearful. Just like birds, human babies also hesitate while taking their first steps. So आंसर में है कि वो जो यंग सीगल है उसको डर इसीलिए लग रहा था क्योंकि उसे लगता था कि जो उसके पंख है, उसके जो विंग्स है, उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर उसके वो विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो जा करके अपने लेज, यानी कि वो पहाड़ के कोने पे रहता था, चोटी पे रहता था, वहाँ से जब वो एक फर्स्ट फ्लाइट लेगा तो वो सीधा नीचे गिरेगा सी में एंड ही वुड प्रॉबेबली ड्राउन, यानी कि वो डूब सकता था। उसे ये बात का डर उसके मन में था। इस डर के कारण वो कभी भी अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को नहीं जगा पाया, अपने करेज को, यानी कि अपने आप को वो मोटिवेट नहीं कर पाया टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसे बहुत डर लगता था। वैसे सेकंड फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर देखेंगे कि हाँ, सारी जो यंग बर्ड्स होती हैं वो नर्वस होती हैं ड्यूरिंग देयर फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपना कॉन्फिडेंस गैदर करके अपना जो फ्लाइट होता है उसको ले लेते हैं, उड़ना सीख जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा टिमिड और फियरफुल होते हैं बच्चों। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा डरने सहमे वाले लोग होते हैं। तो कुछ उस टाइप के होते हैं, और वो उनकी जो फर्स्ट फ्लाइट होती है वो थोड़ी देरी से होती है बिकॉज दे आर स्कैर्ड टू फ्लाई। ठीक है, ऐसे ही ह्यूमन के बेबीज होते हैं, वो अपने फर्स्ट स्टेप लेने में हेजिटेट करते हैं। यू कैन जस्ट एग्जैचुरेट द आंसर्स अगर वो लॉन्ग आंसर में है तो। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइट ऑफ द फूड maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? तो इसमें बोला जा रहा है, एक एक्सट्रैक्ट जो स्टोरी में से निकाला गया है, उसमें बोला जा रहा है कि आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, आपको वो समझाना है इन द आंसर। एंड नेक्स्ट थिंग, ये ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने मजबूर किया उस यंग सीगल को, उस बर्ड को फ्लाई करने में। तो हम आंसर देखेंगे। दिस सजेस्ट दैट द यंग सीगल वॉज एक्सट्रीमली हंग्री बिकॉज ही हैड नॉट ईटन फॉर अ लॉन्ग टाइम. Hunger became stronger than his fear. When he saw his mother holding a piece of fish near him, he jumped towards the food. In this process, he spread his wings and started flying automatically. तो क्या बताया जा रहा है कि इस लाइन से हमें ये मिल रहा है कि वो जो यंग सीगल है, वो जो यंग बर्ड है, इट इज़ एक्सट्रीमली हंग्री, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही भूखा है। ही इज स्टार्विंग, वो भूखा है बहुत ज़्यादा, तो उसने कुछ खाया भी नहीं है बहुत ज़्यादा समय से, क्योंकि ही इज़ अलोन, और वो उड़ तो सकता नहीं है कि अपना खुद जा करके अपने खाने का बंदोबस्त कराए। ठीक है, तो जब उसकी मम्मी उसके माउथ में एक पीस लेकर के आती है, और फिश, मतलब वो अपने दांतों में फिश को दबा करके इसके पास आकर के खड़ी हो जाती है एट अ डिस्टेंस, लाइक ये लेज है बच्चों, यहाँ पे वो यंग सीगल है, बिकॉज वो सीगल फ्लाई करने से डरता है तो वो उड़ तो नहीं सकता, वो वहीं पे ही स्टैंडिंग ऑल अलोन, उसकी पूरी फैमिली यहाँ पे फ्लाई कर रही है। तो उसकी जो मम्मा है वो यहाँ पे खड़ी होती है, और उसकी जो मम्मा होती है वो दांत में एक फिश का टुकड़ा लेकर के खड़ी होती है, लेकिन वो इस पॉइंट से आगे ही नहीं बढ़ती है, वो यहीं खड़ी हो जाती है बिकॉज शी वॉन्टेड टू मोटिवेट हिम टूवर्ड्स द फूड। मतलब वो किसी चीज़ से तो अट्रैक्ट होकर के उड़े, तो उसने अट्रैक्ट होकर उड़ना भी शुरू कर दिया। तो ये प्रोसेस जो थी, उसको खाने को देखते ही वो अट्रैक्टेड हुआ टूवर्ड्स द फूड, टूवर्ड्स द फिश, एंड उसने अपनी विंग्स फैलाई और उड़ने की कोशिश करी। कहाँ? फूड की तरफ, यानी कि फ़िश की तरफ, और ऑटोमेटिकली उसके विंग्स ने उसे सपोर्ट किया, नेचर ने उसे सपोर्ट किया, वो जो विंड थी उसने भी उसको फ्लाइंग को सपोर्ट किया, और वो फाइनली अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए उड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagulls family do this? ऐसे पूछ रहे हैं कि उस लोग, श्रीली मतलब उसका नाम है, सो
उसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उसको तंग, वो उसको बार बार क्यों उस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं कि उसको बोले ही जा रहे हैं. द सीगल्स फैमिली wanted to encourage him to fly. They knew that unless he tried, he would never overcome his fear. Their calls, taunts, encouragement were meant to build his confidence. तो मतलब उसके घर वालों को पता था कि अगर इसको मजबूर नहीं किया जाएगा, अगर हम उसको बार बार we won't keep nagging behind him, तब तक वो उड़ना नहीं सीखने वाला है. तो उसके अंदर उड़ने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी टाइप का एक मोटिवेशन आ जाए, इसलिए वो उसको कॉल करते थे, बार बार उसकी आवाज़ लगाते थे कि कम या श्रीली, उसको टॉन्ट मारते थे, ताने मारते थे कि दैट यू वुड डाई ऑफ हंगर, तुम अकेले रह जाओगे, यू विल ऑलवेज बी लोनली, ऐसा बातें कहते थे कि तुम अपनी सस्टेनेंस नहीं कर पाओगे, और उसको कभी कभी एनकरेज करने की भी कोशिश करते थे सो दैट वो अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर पाए और वो फाइनली उड़ पाए. हैव यू एवर हैड a fear that you thought you could not overcome? How did you overcome it? तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आपके मन में कभी भी या आपकी लाइफ में कभी भी कुछ इस टाइप का डर रहा है जिसमें आपको लगा था कि मैं कभी भी इस डर से तो नहीं उभर पाऊंगा, लेकिन आपने कुछ ना कुछ करके उस डर से उभरे हो, और कैसे उभरे हो आपको ये बताना है. Yes, many times people face fears that seem impossible to overcome. Such fears can be overcome through courage, practice, confidence, encouragement from others, just like a young seagull. Once we take the first step, fear gradually disappears. तो क्या बता रहे हैं कि हाँ, कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा डर होता है जो हमें लगता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब वो कभी भी हम उस डर से नहीं उभर पाएंगे, उस डर के आगे नहीं जा पाएंगे, उस डर को नहीं हरा पाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता है. हम किसी ना किसी वे में कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस, करेज, इन सब की हेल्प से हम अपने डर को कम करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जैसे कि एक यंग सीगल ने किया. तो बच्चों यहाँ पे आपको लिखना था अबाउट योर फियर. तो ये जनरल आंसर है, जेनरिक टाइप आंसर है, मतलब इसमें मैंने कोई इंसिडेंट मेंशन नहीं किया. बट इफ़ यू हैव एन इंसिडेंट अबाउट योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस इन लाइफ अबाउट द फियर, कि आपने कभी इसको ओवरकम किया हो, तो आप उसको यहाँ पे अच्छे से शेप करके लिख सकते हैं. बट एट द लास्ट यू विल हैव टू मेंशन अबाउट द यंग सीगल, क्योंकि ये उसका चैप्टर है. किसका चैप्टर है? यंग सीगल का. तो आपको हर आंसर को उससे लिंक करना ही है, अगर वो एक ऐसे फिलोसॉफिकल आंसर है जिसमें आपको बहुत डीप थिंकिंग करनी है तो. ओके, नेक्स्ट, Why did the young seagull feel lonely? तो इसमें पूछा जा रहा है कि वो अकेला क्यों महसूस कर रहा था यंग सीगल. The young seagull felt lonely because his brothers and sister had already learned to fly and left him alone on the ledge. His parents also ignored him, forced him to learn flying. तो मतलब क्या होता है कि उसके जो पूरी फैमिली होती है, वो जो यंग सीगल की फैमिली होती है, उसके भाई, उसके बहन, उसके मम्मा पापा, they all knew flying. तो वो लोग would go above the sea और वो लोग वहाँ पे अपना काम करते थे. कोई फिशिंग सीख रहा था, कोई कुछ करता था, कोई somebody would find food for everyone, कुछ ऐसे ऐसे काम करा करते थे. लेकिन जो यंग सीगल था उसको फ्लाइंग तो आती नहीं थी, तो वो क्या करता जाके, तो वो लेज पे ही हमेशा बैठा रहता था. एंड जो उसकी फैमिली वाले हैं वो सारे सी के ऊपर उड़ते रहते थे, जिसके कारण वो अकेला रह जाता था. उसकी फैमिली उसको इग्नोर करती थी, उसको फोर्स करती थी टू लर्न फ्लाइंग. नेक्स्ट, हाउ डिड द सीगल्स पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई? अब ऐसे कौन सी तरकीब सीगल के माँ बाप लगाते हैं, पेरेंट्स लगाते हैं, सो दैट ही इज फोर्स टू फ्लाई, या फिर ही इज कंपेल्ड टू फ्लाई. Next, let us see the answer. His parents scolded him, threatened him with starvation, encouraged him repeatedly. Finally, his mother tempted him with a piece of fish, which forced him to drive and fly. तो मतलब उसकी फैमिली वालों ने वो फिश वाली टेक्निक अपनाने से पहले ऐसी बहुत सी चीज़ें करी थी जिसके कारण वो सोचते थे कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन उड़े. जैसे कि they would स्कोल्ड हिम, जैसे हम बच्चे पढ़ते नहीं तो मम्मी पापा डांटते हैं, वैसे ही वुड नॉट फ्लाई, और उसके मम्मा पापा उसको डांटेंगे दैट ही डजंट नो हाउ टू फ्लाई, जबकि उसकी यंगर सिबलिंग्स को फ्लाइंग आती है. नेक्स्ट, वो लोग बोलेंगे कि यू वुड डाई ऑफ हंगर, तुम स्टारवेशन से मर जाओगे. फिर उसको कभी कभी एनकरेज भी करते थे, और रिपीटेडली ये सारी चीज़ें करते रहते थे. लेकिन एक दिन उसकी मम्मा ने एक अपना विजडम अपना यूज़ करके, अपना जो दिमाग अच्छे से यूज़ करके एक टेम्पटेशन की टेक्निक अपनाई. उन्होंने सोचा कि मैं अगर उसको लालच दूंगी और फूड when he is hungry from the entire whole day, तो वो ज़रूर शायद अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए आगे बढ़ पाए, जो कि एक्चुअली में होता भी है. उसकी मम्मा फिश का एक पीस लेकर के उसके पास उड़ने लग जाती है, बट शी नेवर अप्रोचेस नियर हिम, ताकि वो मम्मा से फिश ले पाए. वो उससे दूर एक डिस्टेंस पे ही रहती है, अबव द सी, और वो रहता है लेज पे, जिसके कारण ही टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो दिस इज द आंसर. Next, what happened when the seagull finally flew? At first, the seagull was terrified and thought he would fall. But soon, he realized that his wings could support him. He started flying happily over the sea while his family praised him. तो
क्या होता है जब उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली होती है, मतलब वो पहली बार जब उसने उड़ने की कोशिश करी होती है, तो होता क्या है, जब वो सीगल पहली बार उड़ने की कोशिश करता है, दैट टाइम इट वॉज रियली वेरी टेरिफाइड, मतलब बहुत ज़्यादा डरा होता है, सहमा हुआ होता है, और उससे ये थॉट, ये जो बात है उसके दिमाग में खाई जाती है कि वो गिर जाएगा सी में डूब जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा। बट सून ही रियलाइज, मतलब कुछ टाइम बाद उसको ये रियलाइज हुआ कि जो उसकी विंग्स है ना वो उसको सपोर्ट कर रही है, जो नेचर है, जो हवा है, जो एयर है, वो सब उसको शेप कर रहे हैं टू फ्लाई एफर्टलेसली। और वो देखता है कि उसकी फैमिली उसको प्रेज कर रही है क्योंकि वो अब अच्छे से उड़ पा रहा है। What lessons do you learn from the story? मतलब हमने स्टोरी से क्या सीखा? The story teaches us that fear and lack of confidence stops us from achieving success. Courage, determination and self-belief help us overcome difficulties. तो हमें क्या लिखना है कि अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो हमें हमारे मन के डर को हटाना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, मतलब एकदम हमें सोच के दिमाग में उस बात को बिठा के काम करना पड़ेगा कि हमें अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ की मेजर डिफिकल्टीज को ओवरकम कर पाएंगे। सो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर चिल्ड्रन। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए सो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक। ठीक है, थैंक यू सो मच।